नमस्ते। लेबनान में पिछले 3 दिन से पेजर वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाकों के बाद इजराइल ने गुरुवार दक्षिणी लेबनान में 70 हवाई हमले किए। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इस भीषण अटैक ने लेबनान में हाहाकार मचा दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही इसमें सैकड़ों लोगों के मरने की बात कही जा रही है। इससे पहले लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोग हुरों की खोज में भाग गए थे और 4000 से ज्यादा जाइल घायल हो गए थे। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही बदला लेने की मुल्लाई कसम भी खाई है। लेबनान पर हमले की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के बाद भी देर रात तक इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद लेबनान में जगह जगह आग के गोले उठते दिखाई दिए। अपने भाषण में नसरुल्लाह ने धमाके में मारे गए जाहिलों के प्रति दुख जताया था। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी हैं। यह असुर संहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है और हर हाल में यहूदियों से बदला लिया जाएगा। नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा था कि पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए उसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो यह हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का ऐतिहासिक मौका होगा। आपको बता दें कि इजराइल से तशरीफ पिटवाने के बाद दुनिया भर के सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर थूथू सूसू कर रहे हैं। हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों का आतंकी गुट है। खाड़ी के सुन्नी देश इसी वजह से उसे पसंद नहीं करते हैं और खाड़ी देशों का समर्थन भी हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। नसरुल्लाह जब यह भाषण दे रहे थे तब भी इजराइल के 3 फाइटर जेट बेरूत के आसमान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा था कि अब युद्ध के नए चरण में पहुंच गए हैं। वहीं लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इजराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया था। लेबनान में धमाकों के बीच हिजबुल्लाह ने भी गुरुवार को उत्तरी इजराइल पर 17 हवाई हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने बताया था कि इन हमलों में उन्होंने इजराइल के मिलिट्री बेस और बैरक को निशाना बनाया था। हमले में इजराइल के 2 सैनिक भी मारे गए थे। हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी में बड़े पैमाने पर हुए धमाकों ने संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। ऐसे में उसके लिए इन धमाकों का जवाब देना जरूरी हो गया है। हालांकि फिलहाल हिजबुल्लाह के कई लड़ाके घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इससे इजराइल के साथ जंग छिड़ने का खतरा है, जिसके लिए फिलहाल संगठन तैयार नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।